मैंने वो इंटरव्यू देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि अब बसपा जो है ना, इसका भविष्य उज्ज्वल है और एक सही हाथों में बहन जी ने सही उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन अब जो उन्होंने ये फैसला लिया है कि उत्तराधिकारी बदलने का और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर जो अहम पद माना जाता है बसपा में, उस पद से हटाने। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, जिनको हम प्यार से हिंदू प्रोफेसर भी कहते हैं। तो प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर दोनों पदन से सस्पेंड कर दियो है। और पहले तो आपकी यही पे प्रतिक्रिया चाहेंगे और वागे बाद में फिर सवाल हो। भाई, ये जो फैसला रहा है बहन जी का, हालांकि देखो ये आंतरिक मैटर है भाई, अंदरूनी मामला है कि पार्टी क्या, कौन सी पार्टी क्या फैसला लेती है। हम तो अपनी पार्टी की बता सकते हैं कि हमारी पार्टी में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी चूँकि हमारा देश जो है धार्मिक भावनाओं का, राजनीतिक भावनाओं का देश है, तो कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ें देख रहा था पिछले एक महीने से कि जो यूथ है, ख़ास तौर से जो बहुजन युवा था, वो आकाश आनंद से कनेक्ट करने लगा था। आकाश आनंद की जो बातें थी, जैसे एक पढ़ा लिखा युवा जो बातें कर रहा था, वो दिल से बातें वैसे भी विदेश में पढ़ के आए हो, MBA की पढ़ाई करके आए। और गुना व्यक्ति है और वो दिल से कनेक्ट कर रहा था युवाओं के, चाहे वो आगरा का भाषण हो, सीतापुर का हो, या फिर इधर आपका जो है आमला में जो इन्होंने भाषण दिया था, तो सब जगह उन्होंने युवाओं को सही रास्ता दिखाने की बात करी। ठीक है, सरकार से बड़े तीखे तीखे सवाल किए, लाल मिर्च वाले सवाल किए, जिसमें सीतापुर में अब जो चर्चाएं चल रही हैं, वह चर्चा में सबसे अहम बात की निकल के आ रही है कि जो सीतापुर में उन्होंने भाषण दिया और बीजेपी पे सीधे सवाल करे और बीजेपी को आतंकवादी शब्द को इस्तेमाल करो। 4 नेताओं पे, बीएसपी के 4 नेताओं पे FIR दर्ज है गई है कई धाराओं में। तो मेन जो वजह मानी जा रही है, सीतापुर की घटना को ही वजह मानी जा रही है। देखो साहब, सीतापुर में जो उन्होंने कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ANI को जो एक इंटरव्यू बाद में उन्होंने दिया था सीतापुर वाली घटना को, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि जो इसके पीछे बहन जी ने स्पष्टीकरण दिया कि अभी राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है, तो अगर आप पद और जिम्मेदारी से हटा लेंगे किसी युवा को, तो फिर मैच्योरिटी कैसे आएगी। हालांकि बहन जी बहुत, भाई उन्होंने राजनीति के कई पड़ाव देखे हैं, कम से कम 4 दशक का उनका तजुर्बा है। अब उन्होंने जो फैसला लिया है, हो सकता है पार्टी के हित के लिए ठीक हो, आगे हो सकता है उसके कुछ अच्छे परिणाम आए, हो सकता है आकाश आनंद जी जो है और मेहनत करें और उनमें निखार आए और कुछ अच्छे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। लेकिन तत्कालिक रूप से थोड़ा सा कुछ जो हमारे जो बहुजन युवा हैं, वो थोड़े से कहीं ना कहीं निराश हुए हैं इस फैसले से। और हालांकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि सीतापुर वाली घटना के बाद आकाश आनंद जैसे जो युवा हैं उनके हौसले में कोई फ़र्क आया। वो तो बाकायदा ANI को बिल्कुल बोल्ड तरीके से और बड़ा बुलंद तरीके से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि मेरे शब्दों का चयन हो सकता है बीजेपी को गलत लगा हो, मेरे शब्दों के भाव हो सकता है बीजेपी को गलत, बिल्कुल सत्य, लेकिन सत्यता तो है ही। कहीं ना कहीं बीजेपी ने लोगों को परेशान किया है, आतंकित किया है और बहुजन लोग परेशान है। अच्छा, यही घटना के बाद में एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, जैन चौधरी जाके अध्यक्ष, उनके एक प्रवक्ता हैं, अग्रवाल जी हैं या गुप्ता जी हैं, रोहित अग्रवाल को एक बयान सामने आया हुआ है। और रोहित अग्रवाल को जो बयान है वो ये है कि आकाश आनंद को हटाने पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधो इंडिया गठबंधन को फ़ायदा पहुंचाया हो। अब तक तो चर्चा की चली कि भाई BSP बीजेपी की भी टीम है, लेकिन अब ये उल्टी एक तरह से गंगा बह रही है कि जी इंडिया गठबंधन को फ़ायदा पहुंचा। अब इंडिया गठबंधन को फ़ायदा या चीज़ से कैसे पहुंच सके। देखो साहब, हम आपको एक चीज़ बताएं
जब जब बसपा मजबूत हुई है, बीजेपी कमज़ोर हुई है, ठीक है, क्योंकि बसपा का जो बेस वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शिफ्ट होता रहा है। तो इस बयान से रोहित अग्रवाल जी अपनी जो एक कहते हैं ना एक मनोवृत्ति दिखा रहे हैं कि या बसपा के कमज़ोर होने से सपा को या कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता। हम तो ये चाहते थे कि बसपा पूरी मजबूती से चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला हो, एनडीए, इंडिया गठबंधन और बसपा का। उस त्रिकोणीय मुकाबले से क्या होता कि जनता के पास एक जो होता ना चयन करने के लिए विकल्प कि भाई 3 प्रत्याशी हैं, 3 में से अच्छा ढूंढ लो, और 2 में से भाई वो होता है ना कि विकल्प जितने ज़्यादा हों तो जो खेल है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, और राजनीति के खेल में तो जितने ज़्यादा विकल्प हों उतना अच्छा है। इसी वजह से हमारी जो पार्टी है वो हमेशा क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने की उसमें रहती है, क्योंकि क्षेत्रीय दल मजबूत रहेंगे तो जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उन पर बखूबी काम करेंगे। राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय नेतृत्व कर सकती हैं, और जो सपा, बसपा, आरजेडी, आरएलडी जैसी पार्टियां हैं वो क्षेत्र की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकती हैं। तो रोहित अग्रवाल जी का जो बयान है उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। वो तो सिर्फ हो सकता है कि ट्विटर पे अपनी रीच बढ़ाने के लिए, या कई लोग होते हैं ना जो अटेंशन सीकर होते हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं देता, तो उसके लिए इस तरह के जो बयान कुछ ना कुछ डालते रहो, कुछ ना कुछ चर्चाओं में बने रहो, चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह का बयान दिया है। बाकी मैं ये मान के चलता हूँ कि आकाश आनंद जी अगर बसपा के उत्तराधिकारी बनते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो बसपा को हम ये कह सकते हैं कि उसका भविष्य आने वाले 40 साल तक उज्जवल रहेगा, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है। और वो पूत के पाँव जो पालने वाली बात है ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो वो बात बिल्कुल सही है। और हमें ऐसा लगता है उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बसपा सुप्रीमो से ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने फैसले से पे एक बार फिर से विचार कर लें। भाई पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनाना है तो कम से कम नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो उनका पद है वो बहाल करें और उनको फिर से मैदान में उतारें, क्योंकि उनसे जो बहुजन युवा है उनकी बहुत उम्मीदें हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जो देश की राजनीति है उसमें आकाश आनंद जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। आप भी पहले 1-2 इंटरव्यू में कह चुके हो कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में हर सीट पर लड़ रही है। बिल्कुल मजबूती से लड़ रही है। और हमें बड़े मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि इससे कहीं ऐसा ना हो कि जो बसपा का कैडर है उसका हौसला डगमगा जाए। और हम तो इस तरह के लोग हैं, हम ये चाहते हैं विपक्षी मजबूती से लड़े। हम बीजेपी वालों की तरह नहीं है कि विपक्ष को ख़त्म कर दें। भाई जब मुकाबला बराबरी का होगा तभी मुकाबले में मज़ा आता है। एक तरफा लड़ाई में कोई मज़ा नहीं है, फिर तो वो डिक्टेटरशिप हो गई साहब, फिर वो तानाशाही हो गई, होगी। तो हमारे साथ प्रोफेसर अरुणेश यादव बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, हालांकि ये कांग्रेस में, लेकिन इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दी है और एक अपील भी करी है कि बहन मायावती एक बार फिर पुनः विचार करें और कम से कम उत्तराधिकारी की बात अलग छोड़ भी दें तो जो नेशनल कोऑर्डिनेटर को उनको पद है वाकू बहाल करें। अब बसपा सुप्रीमो बहाल करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, आकाश आनंद ने पिछले इन दिनों में कल तक बिल्कुल धुआं उठा रखा और बिल्कुल बीजेपी की सिल्ली जमा दी। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। और नई वीडियो में फिर आपके सामने रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।